सबसे बड़ा सबब तो ये है कि न तो सियासी सतह, न नीम सियासी सतह, न माशरती सतह पे कोई हमारे लिए लाएअमल नहीं है। जब आपका लाएअमल ही नहीं है, जब कोई रहनुमाई नहीं है आपकी, यानी हमारी हुकूमतें भी आती जाती रहती हैं, वो तो यही करती हैं कि फ़लाँ चीज़ सस्ती हो जाए, फ़लाँ ये हो जाए। भाई आने वाले ज़मानों में क्या होगा, फ़िक्री तौर पे आप कौन लोग होंगे, कैसे गुज़र कर रहे होंगे, तो इसके लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये तो ज़रूरी तो हैं, उसके बगैर कैसे चलेंगे, मगर वो एक सोच दूसरी है। वो उसका कोई काम हमारी सरकारी सतह पे हिम्मत अफजाई भी नहीं होती। इसका ख़ात्मा तो दर्सगाहों से होगा, इसका ख़ात्मा हुकूमत की पॉलिसियों से होगा, इसका ख़ात्मा हमारी पूरी माशरती ज़िंदगी के लिए जो बना है उस सब से होगा। वो तो नज़र नहीं आ रहा ना। अच्छा, ये भी नज़र नहीं आ रहा कि उसके लिए लोग सोच रहे हैं, फ़िक्रमंद है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो कि लाइट और ज़िंदगी को हल्का करती हैं, वो उनसे आप दूर होते जाते हैं, तो आपके यहाँ वो जबरियत आती जाती है और आप उन ख़यालात के शिकार होते जाते हैं जो कि ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छा, अब आप वक्त को तो पीछे नहीं ले जा सकते, तो आज हमारे वक्त में हमें देखना होगा कि कौन सी चीज़ हमारे माशरे को आगे बढ़ा सकती है, हमारी तहज़ीब को मुस्तहकम कर सकती है, मुस्तकिल कर सकती है। उसी के हिसाब से आपको उन रिवायात का और उन अक़दार की तरफ बढ़ना पड़ेगा। दरअसल ये जहालत की बातें हैं। हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, तालीम की कमी है, तो तालीम की कमी की वजह से भी ये है। दूसरी बात यह है कि हम ख़ास कर पाकिस्तान के मगरबी इलाके पे एक अरसे से जंग मुसल्लत है, पड़ोस में जंग हो रही है और हालात ऐसे हैं, दहशतगर्द परवान चढ़ रहे हैं, तो इस वजह से भी हमारे बच्चों पे असर पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि रोज़गार नहीं है, तिजारत नहीं है, तालीम नहीं है, तो वो बेचारे कमाने के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इस वजह से भी दहशतगर्दी में इजाफ़ा हो रहा है और लोगों की जहन में मनफी असरात गालिब हो रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को मुस्बत माहौल फराहम करें, उनको अपनी सकाफ़त से, अपनी मज़हब से, अपनी रिवायात से जोड़े रखें, तो वो कभी भी बुरे कामों की जानिब नहीं बढ़ेंगे। वो मनशियात से बचे रहेंगे, वो जहालत से बचे रहेंगे और वो अपने क्या कहते हैं दहशतगर्दी के असर से भी बचे रहेंगे और ख़ुद भी दहशत की जानिब तवज्जो नहीं देंगे। अदम बर्दाश्त उस वक्त पैदा होती है जब इंसान के अंदर लतीफ़ जज्बात मर जाते हैं। लतीफ़ जज्बात से मुराद ये है कि मेरे एस्थेटिक्स, मेरी जमालियात, मेरा इंसान होने का जो जौहर है, जिसके नतीजे में मैं दूसरों से प्यार करता हूँ, दूसरों से मोहब्बत करता हूँ, दूसरों के लिए इसार करता हूँ, वो सारे जज्बात मेरे सर्द पड़ गए, कमज़ोर पड़ गए, या यूँ कहिए कि मर गए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि लतीफ़ जज्बात की जो चीज़ आबियारी करती है वो फ़नून लतीफ़ा हैं, लिटरेचर है। जब आप अदब पढ़ते हैं, जब आप फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता होते हैं, तो आप में लतीफ़ जज्बात की अप्रिसिएशन होती है। जब लतीफ़ जज्बात की अप्रिसिएशन होती है तो आप अकोमोडेटिव होते हैं, दूसरों को जगह देते हैं, दूसरों के नुक्ता नज़र को सुनते हैं, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है, आपके अंदर सीखने का एहसास पैदा होता है। एक अदब दोस्त, फ़नून लतीफ़ा दोस्त माशरा तश्कील दिए बग़ैर ये काम नहीं हो पाएगा। इससे हमारी मुराद ये है कि लोगों के लिए ऐसी इन्वायरमेंट हो जिसमें वो किताब से मुतल्लिक़ हों, सस्ती किताबें उनको मिल सकें, जिसमें वो फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक़ हों, जिसकी वजह से उनके यहाँ लतीफ़ जज्बात पैदा हों। तो मेरा ख़्याल है हुकूमती सतह पर, समाजी सतह पर ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि जिससे लोगों के अंदर किताब दोस्ती पैदा हो। आप देखिए, पेरिस जैसे शहर में 1100 से ज़्यादा पब्लिक लाइब्रेरियाँ हैं। एडनबर्ग इंग्लैंड का एक छोटा सा शहर है जिसकी आबादी 5 लाख के करीब है, वहाँ 298 तकरीबन 300 पब्लिक लाइब्रेरियाँ हैं। और आपके पास लाहौर जैसे शहर में, इतने बड़े शहर में सिर्फ 6 पब्लिक लाइब्रेरी हैं। तो ये सारे चीज़ें वो हैं कि जिसमें आपको नज़रसानी की ज़रूरत है। बर्दाश्त का जो माहौल था, तहम्मुल का और रिवायत के एहतराम का, वो हमारे यहाँ अब कम होता जा रहा है और एक पोलराइजेशन यानी एक बुअद की कैफियत है, दूरियां हैं हमारे लोगों के अंदर। तो इसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। एक तो हमारी जो ख़ित्ते की सूरत हाल बनी 1980 के बाद, तो 1980 के बाद जिस तरीके से हमारे यहाँ तसव्वुरात आए, उन तसव्वुरात ने हमें मसलकी हवाले से, हमें कौमियतों के हवाले से बहुत दूर
ले जाने का सबब बने। इसके अलावा फिर इसके अंदर इसके जो इतलाक़ात थे, जो हमारा निसाब आया, उस निसाब के अंदर भी वो जो मुंदरजात थे, उन्होंने भी हमारी नस्ल को पोलराइजेशन यानी एक दूसरे से बौद की तरफ ले जाने का ये पूरा मंजरनामा बन गया। सबसे पहले तो ज़िम्मेदारी जो है वो यकीनन रियासत की है। रियासत एक हिकमत अमली का तयन करे, एक विज़न दे, एक मिशन स्टेटमेंट, एक नस्बुल ऐन का तयन करे और फिर उसके लिए हिकमत अमली बनाए कि किस तरह के मुआशरे की हमारे यहाँ तरवीज हो, किस तरह हमारे यहाँ मुआशरा बने। अब उसमें ज़ाहिर है कि हमने निसाब के अंदर काम करना है, फिर जो जहन साज इदारे हैं मसलन ज़राए इब्लाग हैं, मीडिया है, उसके अंदर काम करना है। फिर उसमें हमने इस तरीके से कि वो लोगों के दरमियान बर्दाश्त, तहम्मुल और एक अच्छे इंसानी तामुल, इस हवाले से फिर हमारे दस्तावेज़ी फ़िल्में हों, फिर इस तरीके से हम लिटरेचर को डेवलप करें। तो ये एक वक्त तलब मसला है, लेकिन बुनियादी काम रियासत ने सरअंजाम देना है कि वो एक विज़न दे, एक मिशन स्टेटमेंट दे। अदम बर्दाश्त तंग नज़री और तासुब का नतीजा है, और ये तासुब तब पैदा होता है जब कोई ये समझे कि मैं औरों से बहुत बेहतर और बाला हूँ। ये किसी भी लिहाज से हो सकता है, रंग, नस्ल, अकायद, शक्ल व सूरत, कुछ भी। मगर ये ज़रा सोचने की बात है कि हमने ख़ुद तो कभी अपने वालिदैन का इंतखाब नहीं किया, अपनी कौमियत का नहीं किया, अकायद का नहीं किया, मज़हब का नहीं किया, ज़बान का नहीं किया। तो ये महज इत्तफ़ाक़ है कि कोई इधर पैदा हुआ, कोई उधर पैदा हुआ। हमें बुनियादी तौर पर एक दूसरे को इंसान के तौर पर तस्लीम करना है और ये जानना है कि हमें साथ रहना है। तो इसलिए रवादारी इंतहाई ज़रूरी होती है। मगर हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? एक तो घर के माहौल में अक्सर ये ख़राबी पाई जाती कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। बस क्यों अच्छे नहीं हैं? क्योंकि वो हम जैसे नहीं हैं। और हमारे स्कूलों में, स्कूल के निसाब में भी कभी इस बात पे जोर नहीं दिया जाता कि हमें सब आखिर मिल कर रहना है। इसकी बजाय हम ये देखते हैं कि किसी एक मज़हब को औरों से बहुत बेहतर करार दिया जाता है, एक कौम को बहुत औरों से बेहतर खड़ा किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो अब हमें इस ज़माने में जबकि सारी दुनिया एक होती चली जा रही है, हमें एक और अंदाज में सोचने की ज़रूरत है। इसकी वजूहात जो हैं कुछ जेनेटिक हैं, कुछ सोशल्स हैं, फैमिली की हैं, सोशल्स हैं, मुआशरे की हैं, फिर मुआशरे से आप मुल्क तक चले जाएं। क्योंकि हर जगह पे हर आदमी किसी परेशानी में मुब्तला है, लॉपसाइड है। जब वो परेशानी में मुब्तला है तो वो बर्दाश्त भी उसके अंदर कम होती चली जाती है। कोई डिप्रेशन में है, उसकी बर्दाश्त कम हो जाएगी, कोई टेंशन में है, उसकी बर्दाश्त कम हो जाएगी, किसी के साथ ज़्यादती होती है, उसकी बर्दाश्त कम हो जाएगी, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, उसकी बर्दाश्त कम हो जाएगी। और फिर तमाम यानी उलमा से लेकर तमाम तबके जितने हैं, उसमें आप पेशावर जो लोग हैं, डॉक्टरों को देख लें, उलमा को देख लें, अदीबों को देख लें, लीडरों को देख लें, किसी को भी, तो अदम बर्दाश्त वहाँ भी अपने तबके में, अपने ही तबके में मौजूद है और एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो ये एक दौर का एक खासा होता है जिसे रूह असर कहते हैं कि एक चीज़ फैलती है और फिर फैलती ही चली जाती। नफ़रत को रख के मोम की तख्ती पे दोस्त हो, फिर इसके नीचे प्यार की शम्में जलाइए। तो वो मिजाज की बात है कि वो फिर आदमी अगर दूसरे को, अगर मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूँगा तो यकीन कीजिए मुझे भी कई लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको बर्दाश्त करूँगा तो मुझे भी बर्दाश्त फ़र्ज से चलती हैं चीज़ें, और फिर वो एक दूसरे का एहतराम उसमें आ जाता है। एक और जो मैंने सबसे पहले बात कही कि सबसे पहली बात ये कि दूसरों को जब हम इंसान समझें, अपने जैसा इंसान, तो फिर दिल फ़क्र व कनात में कलंदर से बड़ा हो और ज़र्फ़ की हद ये कि समंदर से बड़ा हो। ज़ाहिर की बड़ाई कोई मानी नहीं रखती, दरअसल बड़ा वो है जो अंदर से बड़ा हो।